3000 सालों पहले मिस्र पर एक सल्तनत राज करती थी जिसका बादशाह था फिरौन। उसकी सल्तनत में ताकतवर इमोटेप भी रहता था जो बादशाह का अजीम पादरी था। उसमें काले जादू से मुर्दों में जान डालने की काबिलियत थी। वहाँ अक्सनामुन भी रहती थी जो बादशाह की रानी थी। बादशाह फिरौन के अलावा कोई दूसरा आदमी उसे छू भी नहीं सकता था, लेकिन इमोटेप और अक्सनामुन अपने प्यार की खातिर अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। पर एक दिन बादशाह ने उन्हें देख लिया तो उन दोनों ने बादशाह फिरौन का कत्ल कर दिया क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। तभी वहां बादशाह के सिपाही आ गए जिन्होंने अक्सनामुन को पकड़ने की कोशिश की, पर अक्सनामुन ने खुद ही अपनी जान ले ली और इमोटेप वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन इमोटेप चुप नहीं बैठा। अक्सनामुन को दोबारा जिंदा करने के लिए उसने तहखाने से उसकी लाश चुरा ली और उसे ले गया मुर्दों की नगरी हमुनात्र में, जहां मिस्र के बादशाहों को दफनाया जाता था और जहां मिस्र का खजाना रखा जाता था। प्यार की आग में जल रहा इमोटेप अपने साथ तहखाने में काले जादू की वो किताब भी ले गया जिसकी मदद से वो अक्सनामुन को जिंदा करने वाला था। अक्सनामुन की रूह दोज़ख के अंधेरों में जा चुकी थी। वहां इमोटेप और उसके साथियों ने काले जादू के वो मंत्र पढ़े जिनसे अक्सनामुन की रूह नरक के अंधेरों से लौट आई। पर इससे पहले कि वो उसके शरीर में जा पाती, वहां बादशाह के सिपाही आ गए जिन्होंने इमोटेप को पकड़ लिया और उसे होमदाई की सजा सुनाई, जो एक ऐसा खौफनाक श्राप था कि जिसे इससे पहले किसी इंसान पर लागू नहीं किया गया था। उसे जिंदा लाश बनाया गया। मौत आने से पहले उसे मम्मी बनाया गया। पत्थर के उस ताबूत में उसे सदियों तक बंद रहना था। दुनिया की कोई भी ताकत उसे कभी आज़ाद नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वो आज़ाद हुआ तो कयामत आ जाएगी। वो इंसानियत पर कहर बनकर टूटेगा जिसमें सदियों की बेमिसाल ताकत होगी जो पूरे रेगिस्तान को अपने अंदर समा सकेगा और जिस पर फतेह हासिल करना नामुमकिन होगा। 3000 सालों तक कई मुल्कों की कई सेनाएं उसी हमुनात्र की ज़मीन के लिए लड़ती रहीं, जो बेखबर थी कि उस ज़मीन के नीचे बुरी शक्तियां सांस ले रही हैं। इसके बाद वक्त आता है 1923 का। हम एक रिक नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ हमुनात्र पर हो रहे हमलों को रोक रहा था, पर वो नाकाम हो जाता है। उसके सभी साथी मारे जाते हैं और उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद 3 साल और बीत जाते हैं और कहानी हमें ले जाती है मिस्र के ही एक शहर कायरो में। वहाँ हम एक औरत ईवी को देखते हैं जो वहीं के एक म्यूजियम में काम करती है। वहाँ उसका भाई जोनाथन उसे एक छोटा सा डिब्बा दिखाता है जो उसने किसी से चुराया था। उसके अंदर ईवी को हमुनात्र शहर का नक्शा मिलता है जहाँ बेशुमार खजाना दफन है। तो ईवी उस नक्शे को डॉक्टर टेरेंस के पास ले जाती है जो एक इतिहासकार हैं, पर डॉक्टर टेरेंस उस नक्शे को जला देते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन खंडरों में एक शैतानी ताकत वास करती है, वहां जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। पर ईवी और जोनाथन किसी भी हाल में हमुनात्र शहर को खोजना चाहते थे, इसीलिए वो उस आदमी के पास जाते हैं जिससे जोनाथन ने वो डिब्बा चुराया था। उस आदमी का नाम रिक था और वो 3 सालों से एक जेल में कैद था। वहाँ ईवी उसे कहती है कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे, पर बदले में तुम्हें हम दोनों को हमुनात्र ले जाना होगा। क्या तुम ऐसा करोगे? तो रिक कहता है कि हाँ, 3 साल पहले मैं वहीं था, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। तो ईवी और जोनाथन उसे वहाँ से आज़ाद करवा देते हैं और वो तीनों निकल पड़ते हैं मुर्दों की नगरी हमुनात्र की ओर। वो कायरो के बंदरगाह से एक नाव पकड़ते हैं जिसमें रिक को उसके पुराने साथी मिलते हैं जिनके नाम थे बर्न्स, एलन, हेंडरसन और डैनियल। वो भी हमुनात्र जा रहे थे। वहाँ ईवी रिक को बताती है कि हमुनात्र में एक जादुई किताब दफन है, अमुनरा की किताब, मुझे उसकी तलाश है। तो रिक उसे कहता है कि वहाँ रेत के सीने में कुछ और भी दफन है, एक खूंखार शैतानी आत्मा। रेगिस्तान के बंजारों का कहना है कि हमुनात्र श्रापित है, पर ईवी इन सब बातों को अंधविश्वास मानती थी। तभी उनकी नाव पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं जिससे उनकी नाव पानी में डूब जाती है, पर वो सब उनसे किसी तरह बच जाते हैं और नदी के किनारे चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गाँव मिलता है जहाँ से वो ऊँट खरीद लेते हैं और रेगिस्तान के रास्ते हमुनात्र की तरफ चल पड़ते हैं। वो पूरा दिन और रात आगे बढ़ते रहते हैं। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी रेगिस्तान की चमचमाती हुई रेत पर पड़ती है तो हमुनात्र उनके सामने प्रकट हो जाता है और वो सब वहाँ चले जाते हैं। वहाँ रिक के पुराने दोस्त खजाना ढूंढने लगते हैं और रिक ईवी और जोनाथन के साथ हमुनरा की किताब ढूंढने लगता है। उसे ढूंढते ढूंढते वो उसी तहखाने में पहुँच जाते हैं जहाँ इमोटेप को दफनाया गया था। वहाँ उन्हें इमोटेप का ताबूत मिलता है। वहीं दूसरी ओर रिक के पुराने साथियों को वहाँ एक बक्सा मिलता है
जिस पर लिखा था कि जो कोई भी इस संदूक को खोलेगा मौत साए की तरह उसका पीछा करेगी। और उस पर लिखा था कि अगर किसी ने सदमरी लाश को जिंदा करने की कोशिश की तो कानून के तहत उस पर यह श्राप लागू होगा। इस संदूक को खोलने वालों को वो खत्म कर देगा, उनका खून चूस कर उनके शरीर के हिस्से निकाल कर वो एक नए शरीर को जन्म देगा और फिर रूहानी दुनिया से वापस आकर वो पूरी दुनिया पर कहर बरसाएगा। पर जब वो उस बक्से को उठाने की कोशिश करते हैं तो उनसे वो खुल जाता है, जिसमें एक किताब थी, काले जादू की किताब। वहीं दूसरी ओर रिक और ईवी उस ताबूत को खोल देते हैं जिसमें इमोटेप की मम्मी पड़ी थी। उसी रात को जब रिक के पुराने साथी सो रहे थे तो ईवी उनसे वो काले जादू की किताब चुरा लेती है और उसे पढ़ने लगती है। रिक उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो नहीं रुकती, क्योंकि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। वो उस किताब पर लिखे कुछ शब्द पढ़ती है। सदियों से सोया है जो, जाग जाए वो, या तो ये। ऐसा करते ही इमोटेप की लाश जाग जाती है जो सदियों से उस ताबूत में सो रही थी। तभी वहां बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जो रिक और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। तो वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान बर्न्स उनसे अलग हो जाता है। इधर रिक और ईवी के पीछे वो कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे ईवी भी रिक से अलग हो जाती है। वहां ईवी को बर्न्स दिखता है जिसकी किसी ने आंखें निकाल ली थी। तभी वो मम्मी ईवी पर हमला करती है पर वो उसे जान से नहीं मारती। उसे लगता है कि ईवी अक्सनामुन है। तभी वहां रिक और उसके साथी आ जाते हैं जो ईवी को वहां से ले जाते हैं। पर बाहर जाते ही उनके सामने वही लुटेरे खड़े थे जिन्होंने पहले उन पर हमला किया था। वो उन्हें कहते हैं कि हमने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर तुम सब ने उस लाश को जगा दिया। दरअसल वो कोई लुटेरे नहीं थे, वो लोगों को हमुनात्र में जाने से रोकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ कौन दफन है। तो वो सब हमुनात्र से भाग जाते हैं और कायरो शहर में चले जाते हैं। लेकिन इमोटेप उनका पीछा करता है और बर्न्स को पूरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो बाकियों पर भी हमला करता है और वो सब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद ईवी उन सबको डॉक्टर टेरेंस के पास ले जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि इमोटेप अपना शरीर पूरा कर रहा है। उन लोगों को मारकर जिन्होंने इस बक्से को खोलने की हिम्मत की। अपना शरीर पूरा करने के बाद वो एक बार फिर अक्सनामुन को जिंदा करने की कोशिश करेगा और कुर्बानी के लिए उसने ईवी को चुना है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका एक साथी वहाँ नहीं है जिसके पास वो काले जादू की किताब है। इसका मतलब अब उसकी बारी है। तो रिक और जॉनथन उसे ढूंढने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो शहर से भागने की कोशिश कर रहा था पर इमोटेप की मम्मी उसे पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। अब वो किताब इमोटेप के हाथ लग चुकी है और अब सिर्फ डैनियल और हेंडरसन बाकी हैं। उन्हें मारने के बाद इमोटेप का शरीर पूरा हो जाएगा। इसके बाद इमोटेप हेंडरसन के पास जाता है और उसे भी मार डालता है। तो रिक और उसके बचे कुचे साथी उस शहर से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में ईवी उन्हें बताती है कि अगर काले जादू की किताब मुर्दों में जान डाल सकती है तो मुनरा की किताब मुर्दों से जान निकाल देगी, जो हमुनात्र के उसी तहखाने में कहीं दफन है। तभी वहाँ बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं जो इमोटेप के वश में थे। तो रिक और उसके साथी एक गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो मुर्दे डैनियल को गाड़ी से नीचे खींच लेते हैं और इमोटेप आकर उसे मार देता है। अब इमोटेप का शरीर पूरा बन चुका है। इधर उन मुर्दों ने रिक और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया था, पर वो सीवरेज के रास्ते वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान उन मुर्दों ने डॉक्टर टेरेंस को मार डाला था और इमोटेप ने ईवी को पकड़ लिया था। वो उसे वापस हमुनात्र ले जाने लगता है। तो रिक और जॉनथन एक प्लेन से उसका पीछा करते हैं। हमुनात्र के रखवालों का सरदार एरेडिथ भी उनके साथ था, पर इमोटेप एक भयानक रेतीला तूफान उनकी ओर भेज देता है, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं। इसके बाद इमोटेप ईवी को हमुनात्र के तहखाने में ले जाता है। वहाँ वो अपने जैसे और मुर्दों को भी जिंदा कर देता है और उन्हें रिक और उसके साथियों के पीछे लगा देता है। इधर वो तीनों भी वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ वो मुनरा की किताब ढूंढने लगते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ मिस्र के बादशाहों का प्राचीन खजाना दफन था। तभी उन पर इमोटेप के मुर्दे हमला कर देते हैं। उनसे बचते हुए वो तीनों उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां मुनरा की किताब छिपी है। वहां वो उस किताब को ढूंढ लेते हैं, पर तभी वो मुर्दे वहां जाते हैं जो उन पर हमला करते हैं। तो एरेडिथ उन्हें रोकता है
और जोनाथन रिक के साथ ईवी को बचाने तहखाने की तरफ जाता है। वहाँ इमोटेप के मंत्रों से अक्सनामुन की रूह नरक के अंधेरों से लौट आई थी। वो ईवी की बलि देने ही वाला था कि तभी वहाँ रिक और जोनाथन आ जाते हैं, जो मुनरा की किताब से कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं, जिनसे वहाँ बादशाह के सोए हुए सिपाही जाग जाते हैं और अक्सनामुन के कंकाल को तहस नहस कर देते हैं। ये देखकर इमोटेप उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ईवी उस किताब पर लिखी अगली पंक्तियाँ पढ़ती है। तालू से मार, ले जा उस पार, पाराडूस, पाराडूस। ऐसा करते ही वहाँ एक जादुई ताकत आती है, जो इमोटेप की रूह को दोज़ख के अंधेरों में ले जाती है और इमोटेप खत्म हो जाता है। और तभी हमुनात्र शहर रेत में धंसने लगता है। तो रिक, ईवी और जोनाथन वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर उन्हें एरेडेथ मिलता है, जो मुर्दों से बच गया था। वो उन्हें कहता है कि आपने हमुनात्र का श्राप खत्म कर दिया है, इसके लिए हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि हमुनात्र शहर रेगिस्तान की गहराइयों में जा चुका है और इमोटेप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।